राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। आज की लव रीडिंग में हम जानेंगे आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में, ठीक है। एंड डिवाइन से गाइडेंस भी जानेंगे, आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस आती है। लव मैसेजेस भी यहाँ पर हम निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि का मानते हैं, नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसी भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें एंड जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से ज़रूर मिल जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का हैं, लड़की हैं, सेम जेंडर के हो तब भी रीडिंग को देख सकते हो, ओके। पर्सनल सेशन लेना चाहते हो? यस, मैं पर्सनल सेशंस भी देती हूँ। पर्सनल सेशंस जो कि चार्जेबल है, फ्री नहीं होते हैं पर्सनल सेशंस, ओके। पर्सनल सेशंस जो कि चार्जेबल है, जिसके बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल एनर्जी एक्सचेंज चार्जेस रखे गए हैं। क्या चार्जेस है, क्या सारी जानकारी है वो मिलेगी आपको स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल्स नहीं करने हैं, कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं किए जाएंगे, ठीक है। आपको व्हाट्सएप मैसेजेस करना है और टीम आपसे बात करके आपके स्लॉट्स बुक कर लेगी, ठीक है। आई रिपीट, पर्सनल सेशंस फ्री नहीं होती हैं, ठीक है। अगर फ्री रीडिंग्स होंगी, फ्री सेशंस अगर किया जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रीडिंग आपके लिए काम नहीं करेगी, ना ही आपके लिए अच्छा है ना ही मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि पर्सनल सेशंस फ्री नहीं होते हैं, चार्जेबल हैं, तभी आप मैसेज कीजिएगा, राइट, गुड। और अगर आप व्हाट्सएप पर नहीं मैसेज करना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपना नंबर नहीं शेयर करना चाहते, तो आप इंस्टाग्राम पर अपनी बुकिंग्स ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप जाकर फॉलो कीजिएगा, बात कीजिएगा, टीम आपसे बात करके आपके स्लॉट बुक कर लेगी, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ग्रैटिट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, ईश्वर को याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए। हे ईश्वर भगवान, अल्लाह, गुरु, देवता, माता पिता, वाहे गुरु, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं, ठीक है, उन्हें याद करें, उन्हें नमन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मेरी कन्फ्यूजन दूर करें, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे गाइडेंस ज़रूर दें, ठीक है। अब इस रीडिंग का जो आप YouTube वीडियो की ये रीडिंग देख रहे हैं, इस रीडिंग का भी एक एनर्जी एक्सचेंज है। बिना एनर्जी एक्सचेंज के कोई रीडिंग आपके लिए काम नहीं करेगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस रीडिंग का, इस YouTube वीडियो का एक एनर्जी एक्सचेंज है, वो है इस रीडिंग को लाइक करना। सिंपल सा, फ्री है, लाइक करना फ्री है, ठीक है। आप लाइक कीजिए और एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशन क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, वो हम यहाँ पर आज पता लगाएंगे। आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर का नाम बार बार दोहराना है, अपने पार्टनर का नाम बार बार दोहराना है, बार बार लेना है, जिस भी नाम से वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, चाहे निकनेम हो चाहे रियल नेम हो, जिस नाम से सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं उनका वही नाम लेना है। क्यों वही नाम लेना है? क्योंकि जो नाम से वो ज़्यादा पुकारे जाते हैं उस नाम की एनर्जीज एक्टिवेट होती हैं, रहती हैं, ठीक, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति के मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की लाइफ में इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ 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 गाइड करें, थैंक यू सो मच, नाइस, थैंक यू सो मच। एक डेक हम यहाँ से और लेंगे, अभी तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया है। इस रीडिंग को लाइक का बटन प्रेस करके एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, थैंक यू सो मच।
यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, करंट सिचुएशन को और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, मन की स्थिति के लिए और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ इस वक्त इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। कार्ड आ गया है, थैंक यू सो मच। नाइस। तो चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। ट्रैप्ड इन फियर, ओ विद थर्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स। मन की स्थिति डिसेप्शन विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओहो, सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त लाइफ में है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट विद द वर्ल्ड। साफ साफ, बहुत ही क्लियर, साफ साफ। सबसे पहले मैं बता दूं आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ बता दूं, या डेट जो बताने जा रही हूँ आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती है। 26 है, 17 है, 8 है, 7 है, 16 है, 25 है, 22 है, 4 है, 31 है, 13 है, ओके, 3, 30, 12, 21, 88 मास्टर नंबर भी यहाँ पर आया है, 88। स्ट्रगल, लाइफ में स्ट्रगल, डिले, ठीक है। और वैसे तो सभी साइंस की रीडिंग है ये, लेकिन आपके पार्टनर की कुछ हाईलाइटेड साइंस मैं यहाँ पर बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वृषभ, कन्या और मकर हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ हो सकती है, ठीक है। एक्वेरियस हो सकता है और लियो भी हो, लियो मैंने बता दिया यहाँ पे। स्कॉर्पियो भी हो सकता है, आप भी स्कॉर्पियो, पार्टनर भी स्कॉर्पियो यहाँ पर हो सकता है, ओके। और यस, ये साइंस है। क्या चल रहा है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में? भाई आपके पार्टनर तो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और उस थर्ड पार्टी के पास भाई बड़े फंसे पड़े हैं। ये व्यक्ति चाहे आपके साथ कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, ठीक है, ये व्यक्ति थर्ड पार्टी के साथ फंसे पड़े हैं, उसके चंगुल में फंसे हुए हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी इतनी चला के इतनी चड़ाके नीति खेलती है कि वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बाहर आने ही नहीं देती है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर देती है जिसके कारण ये व्यक्ति वहाँ से बाहर नहीं आ पाता। अब ये थर्ड पार्टी में भी कोई और लविंग पार्टनर या कोई मैरिड पार्टनर या उनकी फैमिली, मदर, फादर या उनका फ्रेंड सर्कल या उनका जॉब काम वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। बड़े फंसे पड़े भाई ये व्यक्ति और डर में फंसा हुआ है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी डरा के रखी हुई है, लीगल केस ठोक देंगे, ठीक है, ऐसा कहती है, केस ठोक देंगे और मार देंगे, बर्बाद कर देंगे, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इनका कोई बड़ा भाई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी, बड़ा भाई, फादर फिगर, बड़ा भाई, कोई मेल ऐसा है, ठीक। ये व्यक्ति उस सिचुएशन में फंसा हुआ है, ये चाह के भी वहाँ से बाहर नहीं आ सकता। शुरू में पहले तो भाई इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको डिच किया है, धोखे दिए हैं। अब ये थर्ड पार्टी के जंगल में फंसा हुआ है। थर्ड पार्टी ने बड़े जाल बिछा के लालच दे के अपने पास बुलाया, अपने पास रोका। अब थर्ड पार्टी इससे आपका बदला ले रहा है, इस व्यक्ति से, ठीक है। आई डोंट नो आप लोग कॉन्टैक्ट में अगर हैं तो ये व्यक्ति आपके साथ शेयर करता है या नहीं करता है, लेकिन ये अंदर से डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ उससे, और इसी डर में वो ट्रैप्ड है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ये यहाँ है, ठीक है। मन की स्थिति की बात यह है कि ये मन से इस थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहता है, उसके सारे नाते तोड़ना चाहता है, रिश्ते छोड़ना चाहता है, मन से ये उदास होना चाहता है, मन से ये फ्री होना चाहता है। उसके साथ जो भी रिश्ता इसने किया वो वहाँ से बाहर निकलना चाहता है, खुल के सांस लेना चाहता है, उड़ना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, बातें करना चाहता है, बहुत सारी ये चाहती है। मन से ये खुश नहीं है, मन से ये बहुत उदास है, मन में भाई बहुत सारा इमोशनल डिस्टर्बेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है।
ये इससे दूर जा करके अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करके अपनी ज़िंदगी में नई स्टेबिलिटी शुरू करना चाहता है, या आपके साथ अपनी ज़िंदगी, अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, बातचीत चल रही है, तो आपके साथ अपनी ज़िंदगी नई सिरे से शुरू करना चाहता है या चाहती है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी लाइफ में अपनी ज़िंदगी की फाउंडेशन को, नींव को मजबूत करना सबसे ज़रूरी है। इसको अपनी सबसे ज़रूरी इसकी लाइफ में है इसकी खुद की आज़ादी, इसकी फ्रीडम, आज़ादी। ये जो भी इसका टॉक्सिक साइकिल चल रहा है, इसको कंप्लीट कर देना सबसे ज़रूरी इसकी लाइफ में ये है। खुद की खुशी, खुद का ध्यान, यहाँ से आज़ाद हो जाना। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर मेल हैं और उनकी वाइफ इनको बहुत ब्लैकमेल करती है। उनके ऊपर अगर लीगल एक्शन वगैरह लेने की, कोर्ट की, डिवोर्स केस डालने की, एलिमनी की धमकियां मिल रही है, ऐसा लग रहा है। ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में एक छोटा सा प्यारा सा परिवार बसाना चाहते हैं, शायद आपके साथ, आप ही के साथ बसाना चाहते हैं। ठीक है, अपनी खूबसूरत सी दुनिया चाहते हैं, घर चाहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी गर्मी लग रही है। ठीक है, ये व्यक्ति अपनी नई दुनिया, नई एक नींव मजबूत करना चाहते हैं, खुल के सांस लेना चाहते हैं। ये है इसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त। किस किस के साथ रेजोनेट हुई कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा, खूबसूरत सा दिल बना दीजिएगा, पार्टनर का नाम लिख दीजिएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। जानते हैं आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या करंट सिचुएशन है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज नहीं की है तो कृपा करके अपने प्यारे प्यारे हाथों को कष्ट दीजिए, छोटा सा कष्ट दीजिए, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। फ्री है, फ्री फ्री फ्री, लाइक का बटन प्रेस करना फ्री है। आज मैडम बड़ी ही खुश मिजाज मूड में है, मज़ा आ रहा है मुझे रीडिंग करके आज। हाँ जी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें करंट सिचुएशन, किस करंट सिचुएशन में है मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स जो इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं, इनकी क्या करंट सिचुएशन है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मन की स्थिति इस वक्त मेरे व्यूअर्स की क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मन की स्थिति मेरे व्यूअर्स की इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। इनकी लाइफ में इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट क्या चल रहा है। इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। नाइस। हाँ जी, आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। चूज वाइजली। नंबर 7, कंफ्यूज्ड हो, क्या करना है लाइफ में, कौन सा रास्ता अपनाना है, चाहे करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, क्या करना है आगे नहीं समझ में आ रहा। इसके साथ टिकूं या नहीं टिकूं नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, कंफ्यूजन चल रही है ज़िंदगी के अंदर, बड़ी सारी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं, ये है आपकी ज़िंदगी। ठीक है, ये देखो 8 ऑफ कप्स। आप ना अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। मे बी आप लोगों में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उनके लिए आया है कि भाई आप लोगों ने या तो अपने पार्टनर को बिल्कुल ही फ्लैश आउट कर दिया है ना, फ्लैश आउट कर दिया है बिल्कुल ही, या तो बोल्ड रिचुअल आपने किए हैं, अपने पार्टनर की फ़ोटो वगैरह जला दी, फ्लैश कर दी, और आपने आप ज़िंदगी से आगे बढ़, मतलब पुराना पास्ट भूलने को तैयार है। यहाँ तक कि आप लोग कॉन्टैक्ट में भी अगर हैं तो आप लोग को है कि मैं अपना पास्ट भूलने को तैयार हूँ, बस ये पार्टनर के साथ मेरी ज़िंदगी आगे सही हो जाए, मैं पास्ट में जो भी ख़राब चीज़ें हुई हैं भूलने के लिए रेडी हूँ। आप पास्ट से बाहर आना चाहते हैं। पास्ट को, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप पास्ट को भुला नहीं पा रहे हैं। पास्ट में ऐसे घटिया एक्सपीरियंस हुए हैं ना इस लव लाइफ में या पुराने और कोई लव रिलेशनशिप में, तो भूल नहीं पा रहे हैं। ये पार्टनर जो थर्ड पार्टी के पास गया ना आपको डिच करके, ये चीज़ आप भुला नहीं पा रहे हैं। ये ट्रॉमा, ये सिचुएशन चल रही है आपकी, आप बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं।
इसकी सिचुएशन देख करके ना पार्टनर की मे भी हो सकता है इसने आपके साथ शेयर किया, आप जानते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ बड़ी ही फंसे हुए मोड में चल रहा है या चल रही है, आप चाह के भी जा नहीं पा रहे हैं, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसने मेरे साथ किया, इसके साथ हो रहा है, अब इसके साथ टिकूँ या नहीं टिकूँ, इसके साथ बना रहूँ या बनी रहूँ या नहीं बनी रहूँ, इसको झेलने देते हैं। ये झेल रहा है, इसको झेलने दीजिए, है ना। मन की स्थिति की अगर मैं बात करूं आपकी, मन से पार्टनरशिप अलायंस, मन से आप अपनी ज़िंदगी में बहुत एक लॉयल सच्चा पार्टनर जो आपका हमेशा साथ खड़ा रहे, आपके साथ हमेशा बना रहे, आपकी सुख दुख में हमेशा साथ रहे, है ऐसा पार्टनर आप चाहते हैं मन से, बहुत मन से डेस्परेटली एक लॉयल पार्टनर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। डजेंट मैटर पैसा है या नहीं है, डजेंट मैटर अमीर है गरीब है, डजेंट मैटर सुंदर है बदसूरत है, आप अपनी ज़िंदगी में एक लॉयल पार्टनर चाहते हैं। बस मन से ही आपकी इच्छा है, यूनिवर्स प्लीज और गाइड करे। यस, जिसके साथ आप अपना घर बसा सके, जिसके साथ बच्चा हो, परिवार हो, खुशियाँ हो, घूमने जाएं टाइम टू टाइम, घर में सब खुशियाँ हो, सुकून हो, लॉयल हो, लेकिन सबसे बड़ी बात लॉयल होना चाहिए। ये है आपके मन की स्थिति। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में इस वक्त क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना है। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में ये है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट। आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं एक अच्छा सा जॉब हो, अच्छा सा पर्सन, एक पार्टनर मिल जाए लॉयल, जिसके साथ एक घर बसा लूँ, ठीक, शाम को घर आऊँ तो खुशी खुशी वाइफ की, हस्बैंड की शक्ल देके हंसती हुई खुशी से रहे। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में अपनी खुद की ज़िंदगी की हीलिंग है, अपनी खुद की ज़िंदगी को बैलेंस में रखना है। सेल्फ लव सबसे इम्पोर्टेंट है इस वक्त आपकी लाइफ में। सेल्फ लव आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त है। ओके, जस्टिस चाहते हैं आप, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में जस्टिस, कि जिसने गलत किया उसको सज़ा मिले मेरे, और सच्चाई सामने आए। सच्चाई मेरे से कभी छुपे नहीं, इस पर्सन की सच्चाई सामने आए, जस्टिस आए, जस्टिस हो मेरे साथ। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में ये है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। और अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना, देखो टेम्परेंस का कार्ड भी आ गया। बैलेंस, सुकून, पेशेंस रखना, अपने पे कंट्रोल करना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, कोई इमोशनल फूल ना बना सके, और अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी इच्छाएं, विशेज़, उनको पूरा करना। ये आपकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, ठीक है। मन से तो चाहते हो आप कि कोई पार्टनर मिले, लेकिन अपने आप को अब आप ऊपर रखते हो। जो भी आपका एक्सपीरियंस हुआ ना इस पार्टनर के साथ, उसके बाद इस पार्टनर के साथ क्या और भी आपकी पुरानी रिलेशन जो लव लाइफ चली है वो अच्छी नहीं चली हैं। अब आपने कहा है कि भाई मैं, ठीक है, चाहते हैं एक सुंदर सा परिवार हो, सुंदर अपना बच्चे हों, एक सुकून हो, स्टेबिलिटी हो लाइफ में, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से और अपनी इच्छाओं से सेक्रीफाइस नहीं करना। ये अब आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने आप को, अब आपने ना इतने धोखे खा लिए ना लाइफ में, तो अब आप अपने को ऊपर रखते हो। ये आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है। खुद, आई मी माई सेल्फ आ गया है अब आपके अंदर, जो कि कहीं ना कहीं सेल्फ लव को दिखाता है, बुरा नहीं है, ठीक है। यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और इसके बाद आप रीडिंग डेफिनेटली देख सकते हैं अगर यहाँ तक रेजोनेट हुई है। आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, मे बी 8 हो, 26 हो, 17 हो, 25 हो, हाँ 7 हो, 16 हो, 20 सॉरी, अभी तक मुझे खांसी नहीं आई, मुझे सुबह से खांसी नहीं है, लेकिन आप में से किसी की एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हुई है, किसी के गले में खिचखिचाहट हो रही है ना, और जिसकी हुई ना ये, वो डेफिनेटली ये रीडिंग को देखे। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 21, 12, 30, 3, 10, 19, 28, 11, 2, 29 ये सब है। 5 है, 23 है, 14 है, 9 है, और 18 है, 27 है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यहाँ तक रीडिंग किसके साथ रेजोनेट हुई है, और आगे अब आप रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, नाम लिखिए ज़रूर। चलिए जी, जानते हैं आपकी लव लाइफ की क्या एनर्जीज चल रही हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की क्या एनर्जीज चल रही हैं लव लाइफ की। काफ़ी सारी तो क्लियर हो चुकी हैं पहले, चलिए जानते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें।
आप अपने खूबसूरत खूबसूरत पल जो पार्टनर के साथ बिताए हैं ना, खूबसूरत खूबसूरत यादें, आंखों में आंखें डालना, हाथों में हाथ डाल के एक दूसरे को देखना, ये सब खूबसूरत यादें हैं ना, उसको याद कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं, इनकी लव लाइफ की एनर्जीज़, पास्ट एनर्जीज़ प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें पास्ट एनर्जीज़, प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप, किंग ऑफ कप एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। प्रेजेंट की एनर्जीज प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। प्रेजेंट की एनर्जीज प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। प्रेजेंट की एनर्जीज प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर मुझे ना फील हो रहा है आपका पार्टनर ना आपसे हेल्प मांग रहा है उस थर्ड पार्टी से बचने के लिए, और आप कंफ्यूज हो कि करना क्या है ना। यस, प्रेजेंट एनर्जीज प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रेजेंट एनर्जी 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप, द टावर। इलेवन मास्टर नंबर किस किस को दिखाई दे रहा है मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। 11 एंजल नंबर, सॉरी मास्टर नंबर नहीं, 11 एंजल नंबर किस किस को शो होता है, दिखता है, बताना कमेंट सेक्शन में ज़रूर, ठीक है। अब यहाँ पे आया है फ्यूचर, फ्यूचर की क्या एनर्जीज है यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या एक्सपेक्टेड है फ्यूचर। अच्छा, यहाँ पे मैं जो फ्यूचर बताऊँगी ये कमिंग फ्यूचर 2-2.5 महीने 3 महीने में क्या एक्सपेक्टेड है। ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहिए पर्सनल सेशन ले सकते हो, या आगे और रीडिंग्स आएंगी तो वेट कर सकते हो, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनका फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है, इनकी लव लाइफ का क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। क्या एक्सपेक्टेड है। हैंग्ड मैन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। Bottom of the deck is 2 of swords. हाँ जी, ओवरऑल आपकी लव एनर्जीज, ओवरऑल आपकी लव लाइफ जो चल रहा है, लव लाइफ की एनर्जी कंफ्यूजन वाली एनर्जी है। कंफ्यूज्ड, इमोशनल अप एंड डाउन, इमोशनल की जगलिंग हो जाना, इमोशनल अप एंड डाउन चल रहा है। ओवरऑल आपकी लव लाइफ की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। कंफ्यूज होते हो, सही होते हो, कंफ्यूज होते हो, सही होते हो, यही चल रहा है। जब आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा प्यार में होते हो ना, तब कहीं ना कहीं उसका फिर दूसरा रूप देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं आपको अचानक फिर याद दिला दिया जाता है कि अरे उसकी ज़िंदगी में तो थर्ड पार्टी भी है। फिर आपको अकल ठिकाने आती है, अरे यार इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने का, है ना। पास्ट की अगर मैं बात करूँ, पास्ट में तो भाई सब कुछ शुरुआत में अच्छा चल रहा था, शादी के वादे किए गए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। शादी के वादे किए गए, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट्स की गई, बातें की गई, ऐसे शादी करेंगे, ऐसे घर होगा, ऐसे बच्चे हमारे बच्चे होंगे, ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, सब कुछ डिसाइड किया, ठीक है। लेकिन पास्ट में आई थर्ड पार्टी आने के कारण आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ, झगड़े, पार्टनर ने आपको पीठ दिखाई और चला गया थर्ड पार्टी के पास, या चली गई थर्ड पार्टी के साथ। बहुत कोशिश की अपने पार्टनर को पास लाने की, बहुत कोशिश की उसको समझाने की, लेकिन वो पार्टनर उस थर्ड पार्टी से हटा नहीं, उसका ध्यान उसकी तरफ। थर्ड पार्टी ने बथेरे लालच दिए, हो सकता है पैसों की वजह से गया, हो सकता है वो स्टेबल पर्सन है, स्टेबिलिटी है, अच्छा उसका काम है, जॉब है या बिजनेस है, इसलिए गया, ठीक है, इसलिए गया। धीरे धीरे ये रिश्ता पास्ट में बोझ बनता चला गया, बोझ। पार्टनर ने ऐसा सेल्फिश नेचर आपको दिखाया, ये रिश्ता सिर्फ बोझ बनता चला गया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बोझ। ओके, इस पार्टनर ने आपसे ये बोला, मतलब आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके या इमोशनली ऐसा ट्रैप है का कि आप ना उसको गलत नहीं बोल रहे कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं ये वो,
लेकिन धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होने लगा कि इसने बहुत गलत किया आपके साथ, ये बहुत सेल्फिश नेचर दिखा के गया, ये दिखा के गया, है ना। और धीरे धीरे ये रिश्ता बोझ बन गया। आपको फील होने लगा कि ये रिश्ते को आप ही चला रहे हो, इस रिश्ते का पूरा बोझ सिर्फ आप ही के साथ है ना। प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंटली ये रिश्ते में चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बातें हैं, ऐसी बात नहीं है कि बातें नहीं हो रही हैं, बातचीत हो रही है। या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो ना तो कोशिश, और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो कोशिश करते हो बातचीत करने की, लेकिन नहीं हो पाती है। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में बातचीत करते हो तो आप लोगों के बीच में है ना चैलेंजेस बहुत सारे आ गए हैं। ओवर थिंकिंग के चैलेंजेस, सही है नहीं पता, लड़ाइयाँ होती हैं, बातचीत करते हो तो लड़ाई तक हो जाती है, बातचीत करते 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 वो पुरानी बातें उठा के लड़ाई हो जाती है, ठीक है। इमोशनल होते हो, दोबारा से माफ़ भी करते हो इस पर्सन को, आपने बहुत कोशिश की इस पर्सन को माफ़ करने की भी, लेकिन इसने ऐसी चोट, ऐसा ट्रॉमा छोड़ा है ना आपके दिल के ऊपर, आप नहीं हो पाते। और जब भी माफ़ करते हो और इसके साथ और जुड़ने लगते हो ना, ये व्यक्ति की और कोई सच्चाइयाँ सामने आने लग जाती हैं। आपको ऐसा फील होता है कि ये व्यक्ति है ना आपके सामने कुछ और उधर थर्ड पार्टी के साथ कुछ और है। आपको कहीं ना कहीं लगता है ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलती है, इसको मैं भी चाहिए और थर्ड पार्टी भी चाहिए। प्रेजेंटली सिचुएशन आप लोगों की ऐसी है ना इस लव लाइफ की कि ये रिश्ता आप तोड़ने के कगार पे हो। अब आपको होगा कि मेरे को पार लगने का, या तो रहूं या निकल जाऊं। ये चल रहा है आप लोगों की लव लाइफ में, ठीक है। यस, किस किस के साथ पास्ट प्रेजेंट मैच हुआ ज़रूर बताना, और अगर मैच हुआ तो अब फ्यूचर जानने के लिए तैयार हो जाओ। ये आगे के 2.5-3 महीने का फ्यूचर है। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो भाई फ्यूचर में आप अपने आप को संभालते हुए बहुत दिखा दे रहे हैं, आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब आप दिमाग से सोचेंगे, दिल से नहीं, दिल को ज़्यादा नहीं ऊपर आने देंगे, दिमाग से सोचेंगे, जो कि आपको बहुत पहले सोच लेना चाहिए था, ऐसा आपको लगेगा। आपका है कि जो हो रहा है होने तो मेरे भगवान पे डाल दिया, अब मैं अपने काम नहीं रोकने वाला या काम नहीं रोकने वाली, अपनी ज़िंदगी नहीं रोकने वाला। आप अपनी ज़िंदगी की सारी जिम्मेदारियाँ वगैरह निभाएंगे। ऐसा लग रहा है आने वाले इस 2.5-3 महीने में आप है ना इस रिश्ते से डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। जी, डिटैच होना। प्रेजेंटली भी आप ना काफ़ी इस रिश्ते से डिटैच हो चुके हो, चाहते हो बीच बीच में कि जुड़ते हो उससे अभी प्रेजेंटली, लेकिन उसकी सच्चाइयाँ सामने आ जाती है। टावर कार्ड, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सब बताते हैं, ठीक है। ये जो कन्फ्यूजन हो रही है ना आपको आज, ये कन्फ्यूजन आपकी क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है आगे। आप ना प्रैक्टिकल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल सोच रख रहे हैं, ईश्वर पर डाल दिया सब कुछ, अब मैं प्रैक्टिकल सोच रखने वाला, दूर की सोचने वाला, अपने लिए ज़िंदगी में एक्शन लेने वाला, अपनी बागडोर अपने हाथ में, और इस रिश्ते से आगे बढ़ रहे हो भाई, इस रिश्ते से डिटैच हो रहे हो, डिटैच, क्योंकि आपका ना दिल दुखा है और आप पार्टनर को माफ़ नहीं कर पा रहे, नहीं माफ़ कर पा रहे आप, ठीक है, नहीं माफ़ कर पा रहे हो। उसने जो किया वो आप माफ़ नहीं कर पा रहे। यूनिवर्स 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जस्टिस, यस, आप जस्टिस चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। आप इसको माफ़ नहीं कर पाओगे कि इतना इसने मेरे साथ बुरा किया, मुझे डिच किया, तो मैं इसको माफ़ क्यों करूं। यस, टेम्परेंस भी आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी, भाई मेजर चेंज, मेजर चेंज। आप इसको माफ़ नहीं कर पाओगे। आपके लिए इसके साथ अब इस लव लाइफ में आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा है, ठीक है, मुश्किल लग रहा है।
आप अपनी लाइफ में 360 डिग्री चेंज लेके आने वाले हैं। मेजर चेंजेस, मेजर कार्ड्स आए हैं। आप माफ़ नहीं कर पाओगे वो थर्ड पार्टी की सिचुएशन। आपने बहुत रोए हो जब ये पर्सन थर्ड पार्टी के पास गया ना, आप बहुत रोए हो। मुंह में कपड़ा ठूस के, बाथरूम में बंद हो के, कमरे में बंद हो के, खाना छोड़ के, बहुत ट्रॉमा में गए हो। डिप्रेशन में, रातों को नींद नहीं आई। अब उस ट्रॉमा से आप अपने आप को बाहर निकालने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हो 2.5 से 3 महीने में। ठीक है, ये आपकी लव लाइफ का आगे 2.5 से 3 महीने का फ्यूचर दिखाई दे रहा है। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। थैंक यू सो मच। इनके बारे में और गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यस। और आपका पार्टनर इस रिग्रेट में रह जाएगा। रिग्रेट, उसको पछतावा होगा कि मैंने गलत किया था। और आप चाहते भी हैं कि उसको पछतावे में, क्योंकि गुस्से में हो आप, काफ़ी गुस्से में हो। चलिए जानते हैं आगे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक था आपके लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वो भी 2.5-3 महीने का आगे का फ्यूचर क्या रहने वाला है। ठीक है, अब छोड़ के जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसकी क्या डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए है, उसकी इमोशनल डीप फीलिंग्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों के लिए अगर आप चाहें तो पर्सनल सेशन ले सकते हैं। ठीक, क्योंकि अगर मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन लेने लग गई ना तो कम से कम 1 घंटे की रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए आपकी लव लाइफ से रिलेटेड क्या गाइडेंस यहाँ पे आती है यूनिवर्स से, प्लीज़ पूछते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। थैंक यू सो मच। सेपरेशन, सेपरेशन आने वाला है। मैंने आपको कहा ही था सेपरेशन, सेपरेशन आ रहा है आगे। सेपरेशन, सेपरेशन डिवाइन कह रहे हैं इस टॉक्सिक सिचुएशन से, क्योंकि आप उसको माफ़ नहीं कर पाओगे, आप सेक्रीफाइस और करोगे नहीं, अब और ज़्यादा सेक्रीफाइस करोगे इस रिलेशनशिप के लिए तो भैया आप अपने आप को खो दोगे। अब आप अपने आप को खोना नहीं चाहते और डिवाइन भी कह रहे अपने आप को खोने की ज़रूरत नहीं है। सेपरेट हो इससे, ये पर्सन को निकालो दिल से, तो आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आप अट्रैक्ट करेंगे। आप विजुअलाइज कीजिए आप अपने असली सोलमेट के पास हैं। ठीक है, इससे बाहर आइए। कंट्रोल इशू, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। लेट गो करो, लेट गो, लेट गो। और आगे जो आपका सोलमेट और रोमांटिक फीलिंग्स जो आ रही है आपके, आप अपना सोलमेट अट्रैक्ट करेंगे। इस चीज़ से बाहर आओ, सेपरेशन हो जाओ। ठीक है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर नहीं है, अगर अपने से नहीं कर पाते तो अपने फ्रेंड्स को, कुछ आपके खास फ्रेंड्स होंगे उनसे बात कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। लव योरसेल्फ फर्स्ट, अपने आप से पहले प्यार करें। ठीक है, एंड रिलीज योर एक्स। इस पर्सन को रिलीज करो भाई, रिलीज करो, रिलीज करो इसको, और नया पार्टनर अट्रैक्ट करोगे आप। कमेंट में बताइए कौन कौन चाहता है ये, और क्लेम करो इसको, क्लेम करो, लिखो येस आई एम अट्रैक्टिंग माई ट्रू सोलमेट, येस आई एम अट्रैक्टिंग माई ट्रू लव इन माई लाइफ, येस। ठीक है, ये पर्सन लटका के रख देगा आपको, ये थर्ड पार्टी के चंगुल से नहीं निकल पाएगा, ना थर्ड पार्टी इसको छोड़ेगी। आप लटक के रह जाओगे, ना इधर के ना उधर के, समझे। इसके बस की नहीं है थर्ड पार्टी से बाहर आके निकलना। मोटी असामी है, ये बड़ी चालाक है थर्ड पार्टी। समझ में आया? यहाँ से देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या यहाँ से कुछ मैसेजेस आते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। चलिए ले लेते हैं यहाँ से ये वाला। ओह खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत। सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। आगे आपकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप आएगा एक बहुत ही सेक्रेड और पवित्र रिश्ता, एक प्योर लॉयल पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। क्लेम कीजिए, अट्रैक्ट कीजिए, अफर्मेशन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए उस पार्टनर को। ठीक है, ये पुराना कचरा साफ कीजिए अपनी लाइफ से, नए को प्यार को आने दीजिए। पुराना कचरा हटाइए, सुंदर खूबसूरत पोल्यूशन फ्री रिलेशनशिप अट्रैक्ट कीजिए। अच्छा बोला मैंने, है ना। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद है। रीडिंग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्लेम करें इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को, और अफर्मेशन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, भर भर के कमेंट कीजिए, हाजिरी लगाइए यूनिवर्स के सामने, है ना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। हाँ जी, राधे राधे।